तो कैसे हो दोस्तों, आपका स्वागत है डीजे ब्लॉग्स में। तो मेरा नाम नक्की, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। और आज हम आए हैं मेरे पास जो धड़कन डीजे के ओनर है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ भैया आपका, आपने हमें यहाँ बुलाया। आपको धन्यवाद भाई आने के लिए और आपके सभी वर्ग को मैं तरफ से जय श्री राम करता हूँ। तो आज आपके लिए हम जो अपडेट लाए हैं वो कांवड़ यात्रा की अपडेट है। तो हम भैया को पहले बधाई देते हैं कि भैया का सेटअप कैंसिल होने के बाद दोबारा बुक हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया सबसे पहले हम आपसे ये पूछते हैं कि आपका सेटअप जो दोबारा बुक हुआ है वो कहाँ से हुआ है? मेरठ के आसपास ही मुझे सेटअप से हमारा मिल रहा है। तो मेरठ के आसपास से तो आपका सेटअप पूरे मेरठ तक ही आया है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी जो डीजे की जो कांवड़ है वो कौन से मतलब किस जगह पे जाएगी, गोवर्धन मंदिर पे है या? वो अभी मैं बता नहीं सकता, देखो बाकी हम मेरठ तक आएंगे। और एक चीज और भाई, जो मतलब हम मेरठ तक आएंगे सभी के साथ आएंगे, मतलब वहाँ पर हरिद्वार। तो जो तो भैया जैसे कि आपका सेटअप जो है अब की बार मेरठ के अंदर तक आएगा या पहले की तरह भारी? देखो अभी जो काम चल रहा है अभी भी मेरठ में अंदर, तो शायद अंदर तक नहीं भी आ पाएगा, वो चीज के लिए मैं नहीं कह सकता। बाकी आ भी सकता हम नहीं। कि अब की बार किस चीज का है? तो भैया जैसे कि हमने आपसे मेन क्वेश्चन तो अभी तक पूछे ही नहीं। तो हमारा जो सेटअप है डीजे का वो किस चीज पे देखने को मिलेगा? वो अभी टाट पे मिल सकता है, कैंटर पे और सभी किसी भी चीज में मिल सकता है। तो टोला टोले पे नहीं मिलेगा। तो उसका क्या आपका रीजन है, क्या टोले पे? टोला तो देखो मैंने 2024 की कांवड़ यात्रा में ही मना कर दिया था कि मैं टोले पर सेटअप नहीं लेगा हूँ। तो कुछ इसका स्पेशल कुछ स्पेसिफिक रीजन जो आप टोले पे नहीं रीजन यही है, तो देखो ज्यादा बड़ा सेटअप नहीं लगाना है। अब भी जो हमारा सेटअप हुआ ये नहीं कि हमारा टोले जितना बड़ा लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो टोली परेशान होती है। अभी भैया है ना। तो और आपने सभी ने पिछली बार भी देखा होगा क्या हुआ था टोले वालों के साथ में। तो इसलिए मेरा मन हट गया था टोले से, पेट्रोला करना ही नहीं है। और कुछ लड़के की भी कमी रहती है हमारे पास में, तो लड़के जैसे कम रहते हैं ना, तो थोड़ा मेहनत करने में दिक्कत होती है। आने के बाद ये मान लो 23 तारीख का चले अगर हमारे यहाँ पर, तो हमारा 23 तारीख को ही डीजे जाना है फिर बरेली, उधर से हमारे गाँव यात्रा को। आपकी मेहनत तो ऐसी है, वो हम देखते हैं कि डीजे लड़का सबसे लास्ट में हरिद्वार पहुंचता है और सबसे पहले रेडी हो जाता है। तो कुछ लड़के की मेहनत हो। हाँ जी भैया। तो अब की बार जो हमारे डीजे है हमारे कितने सेटअप बुक है? हमारे टोटल 4 सेटअप हैं और 4 ही अगर करने थे। पिछली बार तक तो 4 थे हमारे, जो कैंसिल हुआ था वो चौथा ही सेटअप था हमारा, हालांकि वो तो पहले बुक हुआ था। तो जो हमारा जो कैंसिल हुआ था कितने बेस का कैंसिल हुआ और कितने बेस का बुक हुआ? वो भी मतलब उसमें बेस को बताना नहीं था, उसमें मैंने बताया नहीं था। मैंने यही बोला था कि बड़ा सेटअप नहीं लगा, लेकिन हट के लगता, वो यूनिक लगता सेटअप, बहुत अच्छा सेटअप करने वाला था वो। और जो हमारे बाकी के जो और सेटअप है 3 वो कितने? वो 2 टाटा हमारे बेस की है, एक टाटा हमारे 14 बेस। तो हमारे जो चारों सेटअप है उन पर जो लाइट होने वाली है किसकी लाइट है? और जो सेटअप उनको ज्यादा बड़ी कोई ऐसी लाइटिंग की वो नहीं है, लेकिन इस वाले सेटअप का लाइटिंग हुई भाई है वो पहले से ही अजय लाइटिंग दी लगा जाना के पास में है। तो वहां से भाइयों ने, पार्टी वालों ने ही पहले से लाइटिंग की है, उन्होंने साउंड पहले से बुक किया हुआ था। अच्छा। उनका भी किसी कारण बस साउंड वालों ने उन्हें मना कर दिया, शायद साउंड नहीं लगा पाएंगे, तो शायद इसलिए कैंसिल हुआ है। तो भाइयों को पता चला कि हमारा डीजे कैंसिल हुआ, तो उन्होंने हमारा कर दिया। तो इसके लिए मैं आपको ये बधाई देता हूँ कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि कैंसिल होने के बाद एक दिन में आपका ये बहुत बहुत धन्यवाद। 24 घंटे नहीं हो पाए थे। हाँ जी 24 घंटे से ये बस आपका एक नाम है धड़कन डीजे, इसकी वजह से पब्लिक आपको इतना प्यार देती है और आपका डीजे तुरंत बुक हो गया। ये आप सभी की बदौलत है, आपकी जो फैंस है हमारे फैंस, तो सभी का प्यार सपोर्ट है सब कुछ। ये तो भैया आपकी मेहनत है जो आज दिख रही है। तो हमारे जो ये धड़कन डीजे उसमें हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या लगाते हो डीजे में जो आपका नाम वाइब्रेशन किंग है? मैंने पिछली बार भी गीत में कुछ नहीं छुपाया था, ओडिटोन कंपनी का ही सेटअप यूज करता हूँ, मतलब वाइब्रेशन के लिए स्पीकर बेस यूज करता हूँ मैं। और इस बार देखते हैं भी ओडिटोन की तरफ से कुछ नया आने वाला है जो भी है, और या जो भी और कंपनी होगी जिसका भी मुझे बेस्ट रिजल्ट लगेगा हम वही लगाएंगे, उसी का सबको बताएंगे। तो भैया कुछ नहीं छुपाएंगे। आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा, आप जो स्पीकर और एम्पलीफायर में जो चूज करते हो वो किस हिसाब से करते हो? हम मतलब ओडिटोन कंपनी की ही यूज करते हैं। ओडिटोन में देखिए आप ओडिटोन के तो करते हो, उसमें मॉडल और सीरीज मॉडल ये होता है, देखो हमें पता रहता है हमारा स्पीकर कौन सा कितने वोल्ट का है, तो खैर हमें उसके हिसाब से लेना पड़ता है। जी खैर, तो देखो हर कंपनी में अलग अलग मॉडल के सेट होते हैं, कोई कितने हजार वाट का है, कोई कितने हजार। जितना हम स्पीकर यूज कर रहे हैं जिस वाट का, तो उसके हिसाब से हम सेट देना। मतलब आप बिल्कुल मैच करके ही मैचिंग करके लेते हो। तो आप पहले कोई स्पीकर चेक नहीं करते क्या? जैसे कुछ लोग होते हैं वो पहले टेस्टिंग लेते हैं तो बिल्कुल टेस्टिंग लेते हैं, टेस्टिंग करते हैं, एक बार टेस्टिंग करेंगे हम जल्दी। तो हमारी जो भैया हरिद्वार के लिए निकलने की जो डेट होने वाली है वो क्या होगी? हम कितने दिन पहले जाएंगे? हमारी जो निकलने की डेट है वो शायद 11-12 तारीख के आसपास। 11-12 तारीख की।
तो जो हमारा सेटअप है वो कुछ अलग ही देखने को मिलेगा आपको। बिल्कुल अच्छा सेटअप लगाए हमने, तरफ से कोशिश करेंगे तो पब्लिक को कुछ नया मिले देखने के लिए। झारखंड डीजे हर बार कुछ नया लाता है। जब पिछली बार आप एक अलग बेस लाए थे, वो कितने इंच की भी हो, 24 इंच की। 24 इंच की। 24 इंच हमारे पूरे मेले में, मुझे लगता है पूरे मेट में किसी को कंट्रोल पे नहीं थी 24 इंच की। मुझे लगता है किसी किसी पे मेट में है भी नहीं, बस राजा राम साउंड चला वो है उनकी, लेकिन उनकी खुद की बनाई हुई है, लेकिन जो कंपनी के स्पीकर आए थे ना वो जो हमने यूज किए वो तो अपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो भैया हमारे जो एक चीज तो झारखंड डीजे कांवड़ यात्रा में कब से जा रहा है? कांवड़ यात्रा में झारखंड डीजे 2012 से जा रहा है। 2012 से। तो 2012 में हमारा सेटअप गया तो कितना बड़ा सेटअप गया? तो केवल 3 मिनट का सेटअप। और उसके बाद बड़ा सेटअप कब से जा रहा है? बड़ा तो हमारा ये मान के चलो आप 2016 और 17 से जा रहा है। 2016 से। तो उस टाइम कितने बेस नहीं थी हमारे डीजे पे? 2016 के तो मुझे याद नहीं, लेकिन 17 में 23 बेस लगे थे हमारे। 23 बेस। और तो भी उसके हिसाब से जितने भी लगे थे सब याद नहीं है। हाँ जी, तो पर इतना लोग लाइनर भी फर्स्ट टाइम लाइनर लगाए थे, मैं 2016 में लगाए थे, 8 लाइनर बनाए थे हमने। और फर्स्ट टाइम 2000 मतलब आपके खुद मैन्युफैक्चर थे या कंपनी के थे? नहीं मैं खुद बनवाए थे। तो उस टाइम पे लाइट का इतना क्रेज भी नहीं था। उस टाइम पे कोई इतना लाइट का क्रेज नहीं था। मुझे लगता है लाइट तो चला है, लाइट का क्रेज तो अभी 2-3 जब शर्मा जी वो लाइट अभी चला, लाइट का क्रेज। तो आपको ये जैसे एक चीज हम पूछते हैं, बाहर से साउंड आ रहे हैं तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोग कहते हैं कि बाहर का साउंड आ रहे हैं, कंट्रोवर्सी हो रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, जो बाहर से आ रहे हैं उसके बारे में मानो उनका स्वागत सम्मान किया जाएगा यहाँ पर। देखो इतने दूर आ रहे हैं तो भाई 1000-1500 किलोमीटर दूर आ रहे तो कहीं ना कहीं का स्वागत करना बनता है। और बात रही कंपटीशन की, देखो दो दुकान का प्यार से कंपटीशन खुद वैसे करेंगे, क्योंकि वो कंपटीशन नहीं होता। कंपटीशन में ये तो एक बहाना है कि हार और जीत, उसमें आपको कंपटीशन में सीख मिलती है इस डीजे में क्या बेस्ट है और दूसरे डीजे में क्या बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि वो वाला डीजे यहाँ से कुछ सीख के जाएगा, सिखा के जाएगा, दोनों चीज करके जाएगा। कुछ ना कुछ देखो वो तो होता ही है। तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें कभी तो ऐसा है, अगर हमारे आसपास के जितने सेटअप मान लो सेटअप सभी को पता है कौन क्या यूज कर रहा है। तो लेकिन जब कोई बाहर आता है ना तो शायद उन्हें कुछ यहाँ पे देखने को नया मिलेगा और वो आएंगे तो हमें कुछ देखने के लिए किसी को कंपटीशन करेगा फिर क्या होगा? सभी से कंपटीशन हार जीत तो देखो मेरे हाथ में नहीं है, हार जीत है, हम तो अपनी तरफ से मेहनत कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चीजें कब क्या हो जाए, जैसे हमारे पिछली बार साइलेंट डीजे काफी लोग तो उनसे टेस्टिंग वाले उसमें उनका तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें कभी भी कुछ भी किसी के साथ भी हो सकता है। तो बस यही कहना चाहेंगे, पूरी मेहनत करेंगे आप सभी के मनोरंजन के लिए, तो हमारे मेहनत करेंगे अच्छा साउंड सेटअप हो जाने के लिए। हमारे झारखंड डीजे को ऑपरेटिंग को मिलने वाला है, तो जो अंकित भैया है वही हमारी ऑपरेटिंग करेंगे। तो अंकित भाई आपके पास कितने साल से, कितने साल से ऑपरेटिंग? 5-6 साल हो गए होते, लेकिन अभी जो अंकित का ज्यादातर नाम चला है ना वो 2-3 साल से चला है। अंकित भैया जो है झारखंड डीजे के ही वो बेस्ट ऑपरेटर है और बहुत जाने माने ऑपरेटर है। वो मेहनत भी करता है वो, और कहीं ना कहीं अपना नाम करने के लिए लड़का मेहनत बहुत ज्यादा करता है। वो आप देखोगे पिछले साल में नहीं पूरे टोले किए थे और 2023 में। तो भैया जो हमारा झारखंड डीजे है उस पर कोई आपका पर्सनल जोड़ी मिक्सर है या किसी गाने प्ले करने वाले? गाने सभी भाइयों चलाते हैं जिस हमारे दुश्मन भी देखो कुछ अपने खास होते हैं। हाँ जी, वो आपको पता चलेगा, सभी का सम्मान भी ज्यादा होता है। हाँ जी, एक भाई अभी तक भी रह गए हमारे जो अजय औरंगाबाद से है भाई, उन्होंने भी हमारे पर्सनल सॉन्ग बनाए थे तो उनका सम्मान अभी तक भी मतलब हो नहीं पाया। ऐसा समय नहीं मिलता है, कुछ भी आप समझ सकते हो। औरंगाबाद है जी, लेकिन नहीं ये पास नहीं ज्यादा दूर नहीं है औरंगाबाद, श्यामा पास में है फिर भी, लेकिन हम करेंगे भाई का सम्मान जरूर करेंगे। और आपने एक अखिल रामराणे भाई है, एक हमारे भाई तुषार गौतम, इन 3 भाइयों के गाने हमारे लिए मतलब हमारे लिए पर्सनल बने। तो इसी के साथ हम आपसे माफी चाहते हैं अगर कभी गलती हुई हो तो भैया हम हमारे चैनल में कुछ कहना चाहेंगे। सभी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर अच्छे कमेंट करें ताकि आपके लिए भाई मेहनत करें, नए वीडियो बनाए डेली। तो भाइयों आपका प्यार सपोर्ट भाई को मिलेगा तो भाई और मेहनत करेगा भाई को। धन्यवाद, जय श्री राम।